हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 3 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 टोटल है 5 मार्क्स का, उसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं और वो कितने हैं, 1-1 मार्क्स के हैं। अब देखते हैं, देखिए क्या है, वर्कशीट बेस्ड आपके क्वेश्चन है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2 मार्क्स का। तो टोटल उसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके क्या है, 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पहले 4 क्वेश्चन, फिर सेकेंड में है 2 क्वेश्चन, थर्ड में भी है 2 क्वेश्चन एंड फोर्थ में भी है 4 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं इनको सोल्व। उससे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। अनसीन पैसेज, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हमें आंसर करना है। देखिए क्या कहा गया है, यहाँ से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट। देखो क्या कहा है, 15th ईयर अगो पीपल एट आइसक्रीम ओनली इन समर। देखो कहा गया कि 15th ईयर अगो पहले जो लोग थे वो समर में ओनली क्या करते थे, आइसक्रीम खाते थे। नाउ इट इज़ ईटन ऑल ईयर राउंड। अब क्या किया जाता है, पूरे साल आइसक्रीम जो है वो खाई जाती है। इट ओरिजिनेट इन द ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉयज़ फर्स्ट टेस्ट इट। क्या कहा गया है कि ये कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, ओरिएंट सेंचुरीज में, बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉयज़ फर्स्ट टेस्ट इट, जहाँ पे इसको क्या किया गया था, टेस्टेड किया गया था। मार्को पोलो सा पीपल ईटिंग इट देयर एंड ब्रोड बैक टू आइडिया टू इटली। ये आइडिया कहाँ से आया था, इटली से आया था। फ्रॉम इटली द आइडियाज वॉज कैरिड टू फ्रांस। आइडिया से कहाँ से, आइडिया जो इटली का था वो कहाँ से आया था, फ्रांस से। इट बिकेम वेरी पॉपुलर विद द रिच इन फ्रांस एंड द एट एफर्ट वॉज द इवन मेड अप from the recipe secret from the common people, but of course they soon learned about this delicious new food and ice cream became popular in everyone। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये एक नया आइडिया था, लेकिन बहुत ही जल्द क्या हुआ, ये एक डिलीशियस फूड जो था सबको क्या आया, बहुत पसंद आया और ये क्या बन गया, एक पॉपुलर बन गया। soon it spread all over the world, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया। the first factory of the manufacturing ice cream was started in बाल्टीमोर मारलैंड इन 1851। तो 1851 में सबसे पहले क्या गई गई थी, जो आइसक्रीम थी वो बनाई गई थी। हाउएवर द रियल डेवलपमेंट ऑफ द आइसक्रीम एंड द आइसक्रीम बिजनेस डिड नॉट टेक प्लेस यूनिट आफ्टर 1900 विद द न्यू डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन। तो क्या कहा गया कि हालांकि जो आइसक्रीम थी वो पॉपुलर तो हो चुकी थी, लेकिन उसका बिजनेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था 19th सेंचुरी से पहले। उसके बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या आ गए थे, रेफ्रिजरेटर आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो आइसक्रीम का जो बिजनेस था वो स्टार्ट हुआ। When you eat an ice cream, you are getting about much calcium, protein and vitamin। जब आप खाते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन एंड विटामिन बी। एज आर हाफ ऑफ कप ऑफ होल मिल्क। क्यों, जब ये आइसक्रीम बनती है तो उसमें कितना, 1 कप या पूरा 1 कप या हाफ कप क्या होता है, आइसक्रीम मिल्क होता है। उसकी वजह से आपको क्या मिल जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन बी। एज मच विटामिन ए बी, इसके अलावा विटामिन ए बी एंड कैलोरीज आर इन द 1 कप ऑफ मिल्क। और जितनी कैलोरीज 1 कप पे होती है उतनी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आइसक्रीम के बारे में बताया गया है। तो आइए अब फटाफट शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, इन विच सीजन वाज आइसक्रीम ईटन अर्लियर। कौन से सीजन में आइसक्रीम पहले खाई जाती थी, तो इसका आंसर आ जाएगा इन द समर। इसका आंसर बहुत ईजी, देखो ये रहा, इन द समर। पहले कौन से सीजन में खाई जाती थी, समर में क्या खाई जाती थी, आइसक्रीम खाई जाती थी। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप लिखेंगे इन द समर सीजन वॉज आइसक्रीम ईटन अर्लियर। यहाँ पे इन विच की जगह आप क्या लिख देंगे, इन द समर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट। आइसक्रीम ओरिजिनेट कहाँ हुई थी, तो हम ये लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से आंसर नंबर 2 आइसक्रीम लिख दीजिएगा यहाँ पे, ओरिजिनेट इन द ओरिएंट सेंचुरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर सही हो जाएगा, कि उन्होंने पूछा कि ओरिजिनेट कहाँ हुई थी, इट ओरिजिनेट इन द ओरिएंट सेंचुरी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाई डिड मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज आफ्टर 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद में जो आइसक्रीम का बिजनेस था या मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, रेफ्रिजरेशन का क्या हो गया था, रेफ्रिजरेटर बन गए थे, इसीलिए क्या हो गया था, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो ज़्यादा हो गई थी। अभी हम इस आंसर को करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हु ट्राई टू कीप द रेसिपी ऑफ मेकिंग आइसक्रीम ए सीक्रेट फ्रॉम एंड वेयर। तो आइए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाई डिड द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज आफ्टर 19th सेंचुरी? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर आफ्टर 19th सेंचुरी द मैन्युफैक्चरिंग गेट इंक्रीज। जिससे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ध्यान से समझो क्या हुआ था, 19th सेंचुरी के बाद में रेफ्रिजरेटर क्या हो गए थे, बनने शुरू हो गए थे, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था रेफ्रिजरेटर का, जिसकी वजह से क्या हुआ, आइसक्रीम इंक्रीज हो गई थी, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चराइजेशन क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु ट्राई टू कीप द रेसिपी ऑफ मेकिंग आइसक्रीम अ सीक्रेट? कौन है जो रेसिपी का सीक्रेट रखना चाहता था और किससे रखना चाहता था? हमने पैराग्राफ में देखा था कि रिच पीपल ट्राई टू कीप द रेसिपी ऑफ मेकिंग आइसक्रीम अ सीक्रेट। जो रिच पीपल थे वो क्या चाहते थे, आइसक्रीम का सीक्रेट रखना चाहते थे। फ्रॉम किससे रखना चाहते थे, फ्रॉम कॉमन पीपल, जो आम इंसान थे उनसे क्या रखना चाहते थे, वो सीक्रेट रखना चाहते थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, व्हाट न्यूट्रिएंट आर देयर इन एन आइसक्रीम? आइसक्रीम के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें बताने। तो आप लिखेंगे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन ए एंड कैलोरीज। ये सब आप इसके अंदर लिखेंगे। तो आंसर नंबर 5 में क्या हो जाएगा, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन ए एंड कैलोरीज। ये सब चीज़ें होती हैं किसके अंदर, आइसक्रीम के अंदर। बट न्यूट्रिएंट पूछा गया तो कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन ए एंड कैलोरीज, ये सारी न्यूट्रिएंट जो है वो ये किसके अंदर होती है, एक आइसक्रीम के अंदर होती है। तो ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे जो आपके क्या है, इस पैराग्राफ से दिए गए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 1 से लेके 4 तक। सेकंड क्वेश्चन के चारों जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के हैं। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चन? 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों जानना चाहता था किंग? क्योंकि वो कभी भी फेल नहीं होना चाहता था ना, इसलिए। व्हाट वेयर द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, उसने 3 क्वेश्चन कौन से पूछे थे, ये आपको जरूर आते होंगे क्योंकि जब हमने वर्कशीट करी थी तो उसमें अच्छे से समझा था। द पोएम द स्क्वेयर इज रिटन, किसने लिखी है ये बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ही इन द पोएम इन स्क्वेयर? स्क्वेयर के अंदर जब ही का बार बार में बोला गया था तो वो किसके लिए हुआ था? तो आइए फटाफट हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था? ही वांट टू नो द आंसर बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल वंस ही न्यू द आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चन। अगर उसे पता चल जाएगा कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट वर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग? आस्क किंग के द्वारा जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को करने की शुरुआत क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, विच पीपल शुड बी लिसन टू? किन लोगों की उसे सुननी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? कौन सा ऐसा काम है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? ऐसा कौन सा काम है जो इंपॉर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे थे, तो उन्हीं 3 क्वेश्चंस को आपको लिखना है। हमने वर्कशीट करी थी तो उनको अच्छे से समझा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, द पोएम ऑफ स्क्वायर रिटन बाय, पोएम जो थी स्क्वायर किसने लिखी थी, मिडरल ब्राउजर आर्मस्ट्रांग इज द पोएट ऑफ द पोएम। इस पोएट के पोएम कौन थे आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको उनका नाम दिख जाएगा, मिडरल ब्राउजर आर्मस्ट्रांग इज द पोएट ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज ही इन द पोएम एंड स्क्वेयर? द स्क्वेयर में जब बार बार में हमने देखा था कि ही का अनाउंसमेंट हो रहा था, ही बोला जा रहा था, तो वो किसके लिए था, ही इज द पोएट। ही कौन है यहाँ पे, ही पोएट है, जिसने वो कविता लिखी है वो पोएट है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स का है। एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर सिक लीव एंड एग्जाम्पल ऑफ, अगर आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल लेटर या पब्लिक लेटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर। तो आप यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या कर देंगे, फॉर्मल को टिक कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग करनी है ओबीडेंटली की, तो ओबीडेंटली की स्पेलिंग यहाँ पर कौन सी सही है, देखो OBDIENTLY, तो ये है ओबीडेंटली की स्पेलिंग सही, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। एन का यूज करके आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमने देखा था जहां पे भी वोवल्स आते हैं वहां पर क्या आता है, एन आता है, और बाकी जगह क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं। देखो रणदीप हैज़ अ मैंगो इन हिज बैग। रणदीप के पास क्या है, एक मैंगो है उसके बैग में। ही इज़ MA इन हिस्ट्री। तो जब भी कुछ इस डॉटेड वाले आते हैं वर्ड तो हम क्या लगाते हैं,
एन लगाते हैं तो क्या लिखा जाएगा, ही इज़ एन MA इन हिस्ट्री। ही सा अ लोयन इन हिज विलेज लास्ट समर। ही इज़ एन ऑनेस्ट, क्या आएगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ही बॉट अ रेड अम्ब्रेला फॉर हिज ग्रैंड मदर। वो अपने ग्रैंड मदर के लिए क्या लेके आए, रेड अम्ब्रेला लेके आए। तो ये थी आज की वर्कशीट। ये क्या थी, आज की वर्कशीट थी। वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।